कुछ दिनों पहले ही मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एक किताब मिली। किसी अलमारी में बंद पड़ी एक किताब। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेख था। जब लेख पढ़ा तो सोचा कि अपने तमाम नाजरीन, तमाम श्रोताओं के सामने भी इस लेख को पढ़कर पेश किया जाए। रजवाड़ों की धरती पर जीवंत ऐतिहासिक विरासत, मेरा बीकानेर। चारों ओर रेत के बड़े बड़े टिब्बर, दूर कहीं लहराता कैक्टस। सुबह सुबह कड़कड़ाती धूप का मजा लेना चाहते हैं तो रजवाड़ों का शहर बीकानेर एक बेहतरीन जगह हो सकती है। कानों में बाली, सफेद धोती कुर्ता, सर पर पगड़ी, बालों में चोटी, मुंह में पान। कोई आवाज दे रहा है, रेताओ कटे को जा रहा है। राजस्थान की रियासतों की सूची में शामिल एक महत्वपूर्ण और वीर राजपूत राजाओं की धरती बीकानेर। था रेगिस्तान के बीच सुनहरी रेत के टिम्बे, ऊंट, रेगिस्तान के गहरे रोमांस इसकी एक खूबसूरत मिसाल। राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में यह शहर स्थित है। राठौर राजकुमार राव बीकाजी द्वारा वर्ष 1488 में स्थापित किया गया यह शहर अपनी समृद्ध राजपूती संस्कृति, स्वादिष्ट भुजिया, नमकीन, रंगीन त्योहार, मंदिर, भव्य महलों, विभिन्न मोहल्लों, लाख के कंगन, सुंदर मूर्ति और विशाल रेत के पत्थर के बने किलों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था, जिसके उत्तर में कुरु और मद्र देश थे। इसलिए महाभारत में जांगल नाम कहीं अकेला और कहीं कुरु और मद्र देश के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण अब तक जंगलधर बादशाह कहलाते हैं। बीकानेर के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आपको नाश्ता यही मिलेगा, चाय, नमकीन और साथ में खुमानी। जगह जगह बजता हुआ ये गीत, केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये शहर भुजिया के अलावा पर्यटकों को विश्व प्रसिद्ध बीकानेर महोत्सव का आनंद भी देता है। ऊंटों को रेगिस्तान के जहाज के रूप में माना जाता है। यह त्योहार जूनागढ़ किले की पृष्ठभूमि में आयोजित एक शानदार जुलूस के साथ शुरू होता है। इस त्योहार के दौरान ऊंटों को गहने और रंगीन कपड़ों के साथ सजाया जाता है। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर है, जिसे चूहे वाला मंदिर भी कहते हैं। वहां की खासियत है कि यहाँ चूहों का काबा है और उन्हीं का झूठा प्रसाद भी लोगों को दिया जाता है। नवविवाहित जोड़े वहां आशीर्वाद लेने आते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी किसी किस्म की दुर्गंध महसूस नहीं होती। उनके बीच आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। यहां तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई बीमार तक नहीं हुआ। यहाँ करीब 20,000 काले चूहे हैं और एक सफेद चूहा। वहां एक राणा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 800 सालों से बंधन बजा रहा है। रजवाड़ों में इनकी पहचान वहां ढोली के रूप में है। मंदिर में आने जाने वाले इन्हें खुशी से चढ़ावा देते हैं। मंदिर की तरफ से इनको वेतन मिलता है। पहले ये लोग करणी दरबार के लिए गाते थे और आज मंदिर इनकी रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। बीकानेर का जूनागढ़ किला अच्छी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो आज भी शहर के बीचों बीच खड़ा है। जूनागढ़ के किले में आपको राजे रजवाड़े की शान शौकत का एहसास होगा। किस तरह मुगलों के खिलाफ राजपूतों ने युद्ध लड़े। किले की भव्यता का अंदाजा उसके दूर तक नजर आने वाले बागों से लगाया जा सकता है। अंदर की नक्काशी आपको चमचमाते शीशों में एक बार खुद को निहारने पर मजबूर कर देगी। किले के कुछ हिस्से को बंद किए जाने के बावजूद जितना खुला है, आंखें उसकी तरफ करते नहीं थकती। तरह तरह के हथियार, पोशाकें दिखाती है कि अंग्रेजों के खिलाफ यहां कितने संघर्ष हुए। जौहर प्रथा और कुंड दिखता है कि राजपूतों की कितनी औरतों ने इज्जत बचाने के लिए खुद को जलती आग में झोंका था। रानी पद्मावती का नाम भी तो इसी वक्फ के लिए प्रसिद्ध है। रजवाड़ों में यह प्रथा सदियों तक जारी रही। राजस्थानी लहंगा, चोली, माथे पर सिंगार पट्टी या फिर डंगूर, हाथों की कलाइयों से ज्यादा बाजुओं में सफेद प्लास्टिक से बनी चूड़ियां, नाक में चांदी के बड़े बड़े लौंग, सर पर पल्ला और खुली छाती। एक राजस्थानी महिला आज भी खाना पति के खाने के बाद ही खाती है। शहर के बीच रेलवे लाइन के पास सदर बाजार में सामान बेचती महिलाएं, रंग बिरंगी लाख की मनमोहती चूड़ियां इस शहर की खासियत है। दूसरी तरफ मोहतों का चौक, सुनने में मौतों का चौक लगता है, जो अनजान व्यक्ति को डराने के लिए शायद काफी है।
घर के बड़ों के नाम से ही खत आते हैं। यहाँ के मोहल्लों में आज भी शाम को चौपाल लगती है। रजवाड़ों की धरती पर ऐतिहासिक विरासत इसलिए कि बीकानेर के लोगों ने अपने घरों को महानगरों की भांति रंग रोगन से नहीं सजाया, बल्कि पिछली शताब्दियों द्वारा बनाए गए उन्हीं राजशाही घरों को अपना लिया है। वहीं छोटे गेट और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, हाथियों के बैठने के लिए चौपाटी। ऐसे देखे तो कह सकते हैं कि बीकानेर ने आज भी अपनी विरासत को बचा कर रखा है। शादी ब्याहों में गुरुजनों का आदर, डांडिया, गट्टे की सब्जी आदि जैसी विरासत जिसे आज भी शहर ने बचाया हुआ है। पुराने गेटों से गुजरते हुए बाजार और बाजार से गुजरते हुए शहर के बाहर जाने कब कहां से कौन चला है। हाँ, कह सकते हैं कि अब डंगूरपुर से ज्यादा बीकानेर शहर ने अपने भूमि को उपजाऊ बना लिया है। कहावत है कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं, मगर मेहमान नवाजी में उनका कोई सानी नहीं। सुबह की चाय नमकीन के साथ, दोपहर का लंच राजस्थानी मिर्चियों के साथ जो केवल नाम मात्र बची है, शाम को खाना खाने के बाद गरम दूध और घेवर, आहा क्या ही कहने। इस शहर में रोजगार की कमी है, फिर भी दिल बहुत बड़े हैं। राजस्थान के किसी भी ताऊ के पास बैठकर राजपूतों की कहानी सुनने में इतिहास की छाप स्पष्ट मिलती है। जब कोई कहता है कि हमारे पूर्वज इस युद्ध में लड़े थे, हाँ सच है, जातिवाद वहां आज भी बसता है। तो कुछ ऐसी है ये रजवाड़ों की धरती बीकानेर, जिसने अपने मौजूदगी का इतिहास अपने उस खूबसूरत वक्तव्य से दिया है। उमर अंसारी के साथ मैं हूं आपके साथ मेहर जैन।